कभी प्रॉब्लम आती तो रात को 1 बजे भी जाना पड़ता था। कंपनी गाड़ी भेजती थी और जाना पड़ा प्रॉब्लम अटेंड करने के लिए। लेकिन फिर भी प्राइवेट नौकरी में करने वाला कहीं मतलब ये समझो कि आप परेशान नहीं हो सकता, किसी भी फील्ड में काम कर सकता हो। जैसे कोई जो टेक्निकल आदमी होता है ना, उसके पास नो हाउ सफिशिएंट होनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए, और कैसी भी प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन उसके पास होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं भी है तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। सरकार में ऐसा नहीं है साहब 5 बज गए मैं घर जा रहा हूँ, हमारे यहाँ वो नहीं होता। काम जब बजट जो है, बजट स्पीच जो सीएम देते हैं उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता था, कहीं लीक नहीं हो जाए, लीक नहीं हो जाए, कहीं लीक नहीं हो जाए। हाँ। क्योंकि हमारे एक पहले ऑफिस सुपरडेंट थे तो वो इस मामले में सस्पेंड हो चुके थे। अच्छा, लीक हो गया, सस्पेंड कर दी। नहीं, बुरा नहीं है तो अच्छी भगवान ने दे रखा है। राजा महाराजा जो है सोमरस के नाम से जानते थे ये तो लोग जो है, और ये हमारे भाई साहब बिजनेसमैन है, और ज़्यादा ये हमारे इंजीनियर साहब से एक मिनट इंजीनियर साहब है, इनसे बात कर। कारण है एक तो उनको टाइम पे नौकरी नहीं मिलती, अब नौकरी नहीं मिलती तो फिर छोकरी भी नहीं मिलती। अच्छा, ये कारण भी मुख्य है? ये कारण भी है भाई, अच्छी नौकरी हो तो फिर मतलब लड़कियां आजकल वैसे देशों में कम है, तो वो चाहे खुद कुछ भी नहीं हो लेकिन उनकी डिमांड ये रहती है कि मेरे को बहुत हाई फाई मिले। वो गलत है। आदमी फिर भी अनपढ़ को ले आता है, लेकिन पढ़ी लिखी लेडीज किसी भी अनपढ़ को नहीं लाएगी। अच्छा, ये सच है क्या? सच है ये। 60 साल की उम्र के बाद जब सरकारी नौकरी से तो रिटायरमेंट लेना ही पड़ता है किसी व्यक्ति को, तो 60 साल की उम्र के बाद जब रिटायरमेंट हो जाती है तो इंसान फिर क्या करे? कुछ ना कुछ तो करता ही है। कोई कुछ नए काम करते हैं तो कोई कुछ अपनी मित्र मंडली के साथ बैठ कर के दिन भर में हल्की हल्की धूप का आनंद लेते हुए बातें भी करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ अधिकतर वही लोग हैं जो रिटायरमेंट ले चुके अपनी नौकरी से। क्यों इंजीनियर साहब, सही कहा ना? जी हाँ। क्या नाम है आपका? GL वर्मा। अच्छा, GL वर्मा। बस इंजीनियर साहब से हम आपको जानते हैं। नहीं, इंजीनियर साहब वाली बात नहीं। कब रिटायर्ड हुए थे आप? 19 साल हो गए। अच्छा, 19 साल रिटायरमेंट को हो गए? बिल्कुल। अच्छा, कितने साल तक आपने नौकरी की? 36 साल। बेमिसाल है। कैसा रहा कार्यकाल? कार्यकाल तो बहुत बिजी रहा है। एक्चुअल में गवर्नमेंट सर्विस नहीं थी मेरी, प्राइवेट सर्विस थी। NBC में था मैं। तो प्राइवेट में तो मतलब जैसे गवर्नमेंट 8 घंटे की नौकरी है तो लेकिन वहाँ 10 घंटे डिवोट करने पड़ते थे। प्राइवेट में 10 घंटे। कभी कभी प्रॉब्लम आती तो रात को 1 बजे भी जाना पड़ता था। कंपनी गाड़ी भेजती थी और जाना पड़ा प्रॉब्लम अटेंड करने के लिए। लेकिन फिर भी प्राइवेट नौकरी में करने वाला कहीं मतलब ये समझो कि आप परेशान नहीं हो सकता, किसी भी फील्ड में काम कर सकता हो। अच्छा, सब जगह वो चल जाता है ऐसा? मैं हार्ड वर्क किया हुआ होता है ना। हाँ। इस वजह से यानी कि ये है कि आज भी यही चीज़ है कि कॉर्पोरेट में जो वर्कलोड है वो ज़्यादा होता है। नहीं, वर्कलोड से तो कोई घबराता नहीं है। जैसे कोई जो टेक्निकल आदमी होता है ना, उसके पास नो हाउ सफिशिएंट होनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए, और कैसी भी प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन उसके पास होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं भी है तो उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। सरकार में ऐसा नहीं है साहब 5 बज गए मैं घर जा रहा हूँ, हमारे यहाँ वो नहीं होता। काम जब तक पूरा नहीं है तब तक नहीं जाता। काम या टारगेट या मतलब जैसे मान लो एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से एक मशीन बंद है या पूरी लाइन बंद है तो 15 आदमी आइडियल बैठे हुए हैं, तो 15 आदमियों के कॉस्ट पे एक आदमी घर चला जाएगा क्या? अच्छा, आप किस फील्ड के इंजीनियर थे? आई वॉज एरिया मैनेजर इन NBC। तो मेरे मेटलर्जी का एरिया था मेरा। वो देखता था मैं। तो रिटायरमेंट के अलावा भी बाद में भी अभी मैं कंसल्टेंसी करता हूँ मैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की। रिटायरमेंट के बाद भी आपने संभाल के रखा है सब कुछ, बैठे नहीं है ना? देखो ऐसा है, मैं तो ये मेरा सोच तो ये है कि आप अपने आप को एक्टिव रहोगे तो मतलब आपकी फिजिक भी अच्छी रहेगी, और आप जाके बिस्तर में सो गए तो आपकी फिजिक भी खत्म हो जाएगी। कितने बजे उठ जाते फिर आप सुबह? 4 बजे। 4 बजे। देखो क्या बड़ी बात है, 4 बजे से बोलते कि ब्रह्म मुहूर्त होता है। नहीं, वो सारी बात तो सही है। मेरे तो क्या सिर्फ से लाइफ स्टाइल है। अब जैसे पहले हम बिगिनिंग में जब NBC ज्वाइन करी थी 6 बजे की ड्यूटी आती थी, तो 4 बजे उठ के फ्रेश होके नहा धो के पूजा पाठ करके चाय पी के जब भी जाते थे। तो 4 बजे नहीं उठते तो टाइम पे पहुंच ही नहीं सकते। तो ये फिर वो साइकोलॉजी बन गई हमारी, फिर वही आदत पड़ गई, रूटीन वही बन गया। 4 बजे उठना ही पड़ता है।
अच्छा अंकल, आप क्या आप भी रिटायर हो चुके हैं? हाँ, ये गवर्नमेंट प्रेस से रिटायर हुआ मैं। अच्छा, 13 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए। और नौकरी कितने साल तक की? नौकरी मैंने 39.5 साल। 39.5 साल। कहाँ थी आपकी जॉब की लोकेशन? लोकेशन यहाँ अपने सरदार पटेल मार्ग के ऊपर है, गवर्नमेंट प्रेस, उसमें था मैं। अच्छा, उसी में। 39 साल का अनुभव है सरकारी नौकरी का। हाँ। अंकल ने तो रिटायरमेंट के बाद भी कंसल्टेंसी कई बार मतलब जो है सरकारी काम जो है ना साल में करीब 3 महीने जो है ना बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। एक तो क्या है कि असेंबली चलती, उस टाइम के ऊपर जो है ज़्यादा काम रहता था। एक बजट के टाइम ज़्यादा काम रहता था। एक इलेक्शन के जो बैलेट पेपर वगैरह छपते थे तो उस टाइम ज़्यादा काम रहता था। अच्छा। तो हमारा काम जो है साल में 3 महीने तो करीब ज़्यादा ही रहता था। ये जब मेन चीज़ें होता बढ़ जाता था। चीज़ें उस टाइम पे काम बढ़ जाता था। आपकी क्या जिम्मेदारी होती थी वहाँ पर? मेरी जिम्मेदारी ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखना और काम समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैलेट वगैरह का देखना है, या जैसे मान लो बजट वगैरह का देखना है, बजट स्पीच है कहीं आउट नहीं हो जाए बाहर। अच्छा, सरकारी प्रिंट का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, कोई भी चीज़ लीक नहीं होनी चाहिए। लीक नहीं होनी चाहिए। अब जो है बजट स्पीच जो सीएम देते हैं उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता था। अच्छा, कहीं लीक नहीं हो जाए, लीक नहीं हो जाए कहीं, लीक नहीं हो जाए। हाँ। क्योंकि हमारे एक पहले ऑफिस सुपरडेंट थे तो वो इस मामले में सस्पेंड हो चुके थे। अच्छा, लीक हो गए, सस्पेंड कर दी। तो क्या ध्यान रखना, ऐसे बोलते ना कि जैसे केंद्रीय बजट के टाइम में बोलते कि जहाँ प्रिंटिंग प्रेस और ये सब होती, जो कर्मचारी होते हैं उनको कैद कर लिया जाता है कुछ टाइम के लिए। हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा होता है। हाँ। बजट के टाइम तो और बजट के टाइम पे ज्यादा होता है, ताकि कोई भी एक इतनी सी भी सूचना बाहर नहीं जाए। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अनुभव कैसा रहा फिर आपका? अनुभव अच्छा रहा। अच्छा, अनुभव अच्छा रहा। शुभ नाम आपका? राधेश्याम देवड़ा। राधेश्याम जी। तो अभी आप मित्र मंडली के साथ बैठते हैं। अभी बजट आ रहा है 19 तारीख को। हाँ, 19 तारीख को आएगा। क्या लगता है इस बार क्या हो सकता है? देखिए, सरकार वैसे जो है अब तक जो अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो उस हिसाब से लगता है कि सरकार कुछ रिलीफ देगी रिलीफ। हाँ, रिलीफ देगी। अंकल, आपका नाम? नमस्ते जी, मेरा नाम बलदेव कृष्ण यादव। अच्छा, आप किस से? मैं PWD से रिटायर हुआ। PWD? क्या बात है, कितने साल तक नौकरी की आपने? 31 साल PWD में करी और 5 साल JDA में की। अच्छा, 5 साल JDA में। रिटायरमेंट कब ली फिर? 12 साल हो गए रिटायर हुए। 12 साल हो गए। अब क्या करते हो? अब तो गार्डन में बैठते हैं। गार्डन में बैठते हो अब? अच्छा, PWD में क्या जिम्मेदारी थी? क्या ऑफिस सुपरिटेंडेंट था मैं, सेक्शन इंचार्ज। तो जो भी काम कर्मचारी होते थे उन पर रहता था, उनका सबका ध्यान रखना पड़ता था। काम फाइल वगैरह सब पुटअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब सूचना रखनी पड़ती थी। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी में आता है ये। इसके अलावा विधानसभा वगैरह चलती तो उनके क्वेश्चनों के आंसर भेजने पड़ते थे। अच्छा, आंसर भेजने पड़ते थे? हाँ, वो जो वहाँ पर देते आंसर वो। हाँ। अच्छा। जो भी आंसर पूछते थे, क्वेश्चन आते थे, उनके आंसर पूछे किस जगह सड़कें टूटी हुई है, किस जगह खड्डे हो रहे हैं, किस जगह नालियाँ खराब है, तो ये सब बताना पड़ता था। इतनी सारी सड़कें टूटी होती थी फिर तो है। तो एरिया होता है ना साहब, अलग अलग डिवीजन का एरिया होता है। जैसे 100-150 किलोमीटर का एरिया है, उसके अंदर जो है वो हमारे डिवीजन का काम होता था। तो ऐसे काम बटा हुआ रहता है, तो उस जो एरिया में जो काम होता है उसके बारे में जो सूचना आती थी वो देते थे। अच्छा, नौकरी कैसी थी? सिंपल थी या ज्यादा लोड वाली? नहीं, सिंपल ही थी। वैसे कभी कभी लोड रहता था, बाकी सिंपल ही रहती थी। पेंशन तो आती होगी? पेंशन तो खूब अच्छी दे रही है सरकार। कितनी आ जाती है? अरे 50,000। सही है। हाँ, पहले तो अंकल तनख्वाह से ज्यादा पेंशन आ रही है? हाँ, तनख्वाह से ज्यादा पेंशन आ रही है। और यहाँ सब भाग्यशाली है। और कैसे? भाई सबको अच्छी पेंशन मिल रही है। सबको अच्छी पेंशन मिल रही है और सब मस्ती से खाते पीते हैं, रात को पी के लुढ़क जाते हैं 2-4 जने। अच्छा, ऐसा भी करते हैं? हाँ, ऐसा भी है। देखो आप बोलोगे वो लोग बुरा मान जाएंगे। नहीं, बुरा नहीं है, तो अच्छी भगवान ने दे रखा है। राजा महाराजा जो है सोमरस के नाम से जानते थे ये तो लोग जो है। और ये हमारे भाई साहब बिजनेसमैन है और ज़्यादा ही हमारे इंजीनियर साहब से एक मिनट इंजीनियर साहब है, इनसे बात कर। अच्छा, आप भी इंजीनियर हो? हाँ। क्या बताएं आप? वो बोल रहे हैं कि आप इंजीनियर साहब हो। राजस्थान नहर इनके नाम से है। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, वहाँ पर आपका नाम है? सिविल इंजीनियर थे आप? भाई अब 3 चीजें हैं। एक तो होता है साफ, एक होता है साब
और एक होता है सांप। अब क्या बोल रहे हो, इंजीनियर सांप बोल रहे हो, इंजीनियर सांप बोल रहे हो कि इंजीनियर साहब बोल रहे हो? हम तो इंजीनियर साहब बोल रहे हैं। बस तो ठीक लेकिन है, तो ऐसा है। सांप बोलते थे। अच्छा, इंजीनियर सांप बोलते थे कि जिस चीज को ज्यादा काम ठोक देते थे ना, तो उसको सांप, वो इनको सांप बोलते थे। अच्छा, वो इनको सांप बोलते थे काम की वजह से। आप रिटायर हो चुके हो? मैं रिटायर हो चुका हूँ। किससे? मैं REC से हूँ, अच्छा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन से। बहुत अच्छा नवरत्न कंपनी है, फर्स्ट क्लास जीवन निकल रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ सब जो है सबका जीवन अच्छे से निकल रहा सब है। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा। ठीक है। गार्डन में, अच्छा, गार्डन में अच्छा निकल रहा है। के 3 बार। अच्छा, अंकल ने सच्चाई बता दी कि गार्डन में अच्छा निकल रहा है। बस और क्या है, सब भूल जाते हैं और घर जाके वही ढूंढते लकड़ी, याद आती है छकड़ी। कैसा चल रहा है आपका जीवन, ये तो बताओ। जीवन बड़े आनंद से चल रहा है। आनंद से चल रहा है। हाँ, आपका? हमारा भी ठीक है, हम तो बिजनेसमैन है, हमारे कोई पेंशन तो आती नहीं कोई। अच्छा, पेंशन आती नजदीक आओ, फिर आप कमा करके बहुत सारा रख दोगे ना। बिल्कुल, और क्या। रख दिया। हाँ, वैसे भी बिजनेसमैन आगे की सोचते हैं। अब हमारे पास तो भाई पेंशन का तो हिसाब है नहीं, वही है जो कमाता है वही रखा है, वही खा रहा है, और क्या। रखने का रख दिया, अब उम्र रखने की थोड़ी है। अच्छा, इन्होंने रख दिया। रख दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। काफी होगा खजाना है ना इनके पास। क्या? हाँ, काफी खजाना है। इस ग्रुप में सबसे शक्तिशाली यही है। अच्छा, अमीर शख्सियत है अंकल। हमारे ऊपर बैठे क्या अंकल, आप इन सब से हट करके वो लग रहा है। हाँ, मैं राजस्थान पुलिस से हूँ। अच्छा, आप राजस्थान पुलिस से हैं? हाँ। अच्छा, मंत्रालय कर्मचारी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट हूँ। तो फिर आप ये सब रिटायरमेंट की कैटेगरी के लोग हैं। मैं इनके साथ आपका तालमेल? मैं प्री प्लान है पहले से। अच्छा, तो फिर मैं रिटायरमेंट के बाद में जाना कहाँ, यहीं आना है। इसलिए आप पहले से ही अपनी आदत डाल रहे हो? हाँ। नहीं, वैसे भी मैं एक्सरसाइज करने भी आता हूँ यहाँ पे। और हमारे पहले CID में था, तो ये ऑफिस भी हमारे यहीं था। छड़ी कैसे लिए फिर आप? ये भाई साहब छड़ी का मैंने अभी विकलांग कोटे से घुटनों का ऑपरेशन कराया है। अच्छा, वो ऑपरेशन करवाया हुआ। हाँ, अभी 2 महीने हुए नहीं। तो आप लीव पर है अभी, ना? हाँ, मेडिकल पे चल रहा हूँ। हाँ, आपका शुभ नाम? शशिकांत कौशिक, यही पास में रहते हैं। अच्छा, कितने साल हो गए आपको जॉब करते हुए? जॉब करते 31 साल हो गए। 21 साल हो गए? 31 अच्छा, 31। 90 में पोस्टिंग हो गई थी मेरी। अच्छा, तो अभी क्या सोच रहे हैं कि आपको भी फिर यही ऐसे ही बैठना है ना? नहीं, घूमना फिरना, अब गोड्डे ठीक कराई लिए, अब भारत भ्रमण करेंगे, फिर लास्ट में आके यहीं बैठेंगे। आप सब लोग बड़े ही मतलब ऐसे पॉजिटिव माइंड से हंसमुख सब है। आज के युवाओं में थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है हर तरफ की, ना डिप्रेशन है। उसका कारण है, एक तो उनको टाइम पे नौकरी नहीं मिलती, अब नौकरी नहीं मिलती तो फिर छोकरी भी नहीं मिलती। अच्छा, ये कारण भी मुख्य है? ये कारण भी है भाई। अच्छी नौकरी हो तो फिर मतलब लड़कियां आजकल वैसे देशों में कम है, तो वो चाहे खुद कुछ भी नहीं हो, लेकिन उनकी डिमांड ये रहती है कि मेरे को बहुत हाई फाई मिले। वो गलत है। आदमी फिर भी अनपढ़ को ले आता है, लेकिन पढ़ी लिखी लेडीज किसी भी अनपढ़ को नहीं लाएगी। अच्छा, ये सच है क्या? सच है ये। अच्छा, ऐसा क्यों होता है फिर? ऐसा होता है क्यों है, समाज ने बनाया है। हर आदमी बढ़िया से बढ़िया देखना चाहता है, ये नहीं देखता कि मेरी छोरी कितनी पढ़ी लिखी है। हालांकि मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों को अच्छी तालीम कर रखी है। दो इंजीनियर है। बड़ा वाला जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट चल रहा है अहमदाबाद से मुंबई, उसमें इंजीनियर है। अच्छा, तो अंकल आपने जो बात बोली कि लड़की कभी अपनी नौकरी लगी होगी तो बिना नौकरी वाले की नहीं जाएगी, लेकिन ये भी तो है कि जब लड़की नौकरी वाले के जाए या नहीं भी जाए तो भी ये रहता है कि घर की जो सारी जिम्मेदारी है, काम का सारी वही संभालती है। उसमें फिर है कि जो जेंट्स होते वो हाथ नहीं बटाते हैं, ऐसी बात नहीं। ज्यादातर तो नहीं बटाते, कमतर बटाते होंगे। नहीं, आज मेरी मिसेज प्रयागराज गई है, मैं बाकायदा खुद रात को उनकी तैयारी करवाई, बर्तन भी मांजे। अच्छा, कोई मांझे बर्तन? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो फिर वो देखिए अब आप भी उस परसेंटेज में आ रहे हो, 20% में जो करते हैं। नहीं, मैं वैसे तो पानी का गिलास भी नहीं पीता हूँ, लेकिन ये यहाँ के 70 साल के हैं, यहाँ के हीरो हैं यहाँ के।
अच्छा, आप इनको वीडियो कॉल किया आपने? वीडियो कॉल किया, वो भी मैं दिखा रहा हूँ इनको। तो आपके दोस्त है? यहाँ ग्रुप के है ना। अच्छा, आज एब्सेंट है? हाँ एब्सेंट है, आज जो काम पड़ गया। लो साहब बात करो। अरे आपने कैमरा उधर क्या कर दिया? इधर का। नमस्ते अंकल, आपको मिस कर रहे सब, आपकी मित्र मंडली है, आप एब्सेंट थे, आप चर्चा नहीं कर पाए आज। कर लो वीडियो कॉल पे कर लो। किस बात की चर्चा कर रहे हो आज? हम कर रहे हैं कुछ मुद्दे, सब रिटायर्ड हो चुके हैं, ये बोल रहे हैं आप बॉस हो। देखिए अंकल ने अपने दोस्त को कॉल लगा दिया, उनसे रहा नहीं गया कि भाई ये एब्सेंट है, लेकिन हम फिर भी इनकी प्रेजेंस है वो दिखाएंगे। तो अंकल क्या ज़्यादा गहरी दोस्ती अंकल लगता है? दादा ये कह रहे हैं ये 60 साल वाले जो 60 से ऊपर है उनकी पुण्यतिथि कब मनाओगे? अरे नहीं, हमने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। ठीक है दादा, ओके दादा। तो देखिए वही है कि क्या बात, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ बताइए। एक मेरी लड़की है जो अभी लेटेस्ट सीए बनी है। अच्छा, अभी सीए बनी आपकी बेटी? हाँ, और उसका दामाद भी सीए है, मैरिज में रहती है। अभी डिग्री मिली है उसको। अच्छा, अच्छी बात है, सब नौकरी। तो मतलब बच्चों को पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी, आज तक जो कमाया बच्चों पे लगा है। उसके अलावा प्रॉपर्टी मकान जो भी है वो भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, वेल सेट, मामला सेट है, सब मिला सब सेट है ना। तो देखिए वही पार्क के अंदर जब सब बैठते हैं तो यही बातचीत होती है, क्या कुछ घर के मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, राजनीतिक, ये वो सारे जगत की जो बातें हैं वो यहीं पर हो जाती है। और अक्सर रिटायरमेंट के बाद लोग बोलते हैं कि जीवन अस्त व्यस्त या बोरिंग फील होता है घर पे, या ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग हैं काफ़ी खुश मिजाज के हैं, सब तंदुरुस्त भी है, क्योंकि 4 बजे सब है वो उठते हैं। तो इन सब से हम भी ये सीख सकते हैं कि ज़िंदगी जो है वो हमेशा खट्टी मीठी चीज़ों से भरी रहती है, बस आप अपने बनाए रूल्स और रेगुलेशन पर हमेशा चलते रहिए। एक बात और है, जितने भी सीनियर सिटीजन है यहाँ गैदरिंग होती है, इकट्ठे होते हैं, सबका जन्मदिन यहाँ पार्क में ही मनाया जाता है। वाकई में? बिल्कुल 100%। क्या बात है, जन्मदिन भी यहाँ मतलब है। सब लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंड से सोचते हैं। तो एवरी संडे कुछ ना कुछ फंक्शन होता रहता है, एवरी संडे। अच्छी बात है, मनोरंजन हो जाता है। क्या बात है, खाने को मिल जाता है। देखिए खाने को लगता है शौकीन है आप। खाने को सभी शौकीन है। घर वाले देते नहीं है, कई शुगर के मरीज है, यहाँ वो रसगुल्ले खाते हैं। ध्यान रखते हो आपकी हेल्थ का है ना। यहाँ रसगुल्ले खाते हैं। कैसे खा लेते हो? आंटी वीडियो देखेगी तो आपको डांट पड़ सकती है। नहीं मेरे को डांट। आज वो प्रयागराज गई हुई है। अच्छा, तीर्थ पे 3 दिन के टूर पे। तो देखिए काफ़ी खुश मिजाज लोग हैं जिनसे हमने जो सारी बातचीत है वो की है, और चुपके से रसगुल्ले खाने वाले भी यहीं पार्क में ही मिलते हैं। तो बड़ों के साथ टाइम बिताना भी ज़रूरी रहता है, आप लोग भी जो है ऐसे बातचीत करिए, बहुत अच्छा जो है सीखने को भी मिलता है।